जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। आपका बीए सेकंड सेमेस्टर में जो माइनर था साइकोलॉजी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो सीन थे, उसका 2022 का आंसर फाइनली जो है आ गया है और कल आप लोगों का पेपर है। वन डे बिफोर एग्ज़ाम वाली मैं भी खुद ही हूँ और मेरा भी कल पेपर है आप लोगों के साथ साथ। तो आंसर मिल गया था 2022 का, तो मैंने सोचा पहले अपलोड कर लेती हूँ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, जो राइट आंसर है बस वही लिखा हुआ और एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं आपको राइट आंसर बताती रहूँगी। आपके पास अगर पेपर होगा तो आप उसमें टिक लगा लेना, हार्ड कॉपी होगी तो, अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो कहीं लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो क्या बेनिफिट नहीं है? एबिलिटी टू जज अदर्स। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपको दूसरों को जज करना नहीं सिखाता, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो इम्प्रूविंग रीजनिंग के अंडरस्टैंडिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाते हैं, ना कि लोगों को जज करना। सेकेंड है विच वन इज़ नॉट द कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। द आंसर इज इंटरोगेशन। कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड एनालिसिस, ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन। इंटरोगेंस इज मोर अबाउट क्वेश्चनिंग और प्रूविंग, विच इज़ नॉट टिपिकली लिस्टेड एज अ कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सो द राइट आंसर इज इंटरोगेशन। थर्ड देखिएगा, विच वन इज़ नॉट बैरियर दैट गेट्स इन आवर वे वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। क्या बैरियर नहीं है? ओपन माइंडनेस। दैट मीन्स कि ये एक तरीके का बेनिफिट है, ना कि प्रॉब्लम है। जब भी आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम तो कई बार आपकी कुछ बैरियर्स जैसे कि टाइम, हैबिट, रूटीन, ये सारे होता है। बट इफ़ यू आर ओपन माइंड पर्सन तो आपके लाइफ में ये सारे बैरियर्स नहीं आएंगे, राइट। फोर्थ देखिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लुकिंग एट as everyone else and something different. The right answer is creative problem solving is looking at same as everyone else and perceiving something different. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही क्या कि आप देख तो सबकी तरह रहे हो, सेम उस प्रॉब्लम को सब लोग सेम तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आप उसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हो। समझ में आया? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर टू मेन फॉर्म्स और डायरेक्टेड थिंकिंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग ये दो मेन फॉर्म है डायरेक्टेड थिंकिंग का, ठीक है। 6 देखिए, इन रीजनिंग द एसोसिएशन बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद एन, सो ऑफ कोर्स इट इज सॉल्यूशन। 7 है मेंटल ट्रायल एंड एरर इज अदरवाइज नोन एज, सो द अदरवाइज मेंटल ट्रायल एंड एरर इज नोन एज थिंकिंग, ठीक है। सोचना अप्लाई करना, सोचना अप्लाई करना, ठीक है। गलत हो गया तो दोबारा से सोच लेना, वो सेम चीज़ होती है। 8 देखिए, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट स्टैटिक यूनिट ऑफ नॉलेज। दीज आर, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? स्टैटिक यूनिट नॉलेज नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डेवलपिंग होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। 9 देखिए, विच वन रेफर्स टू मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ नॉलेज। इट इज़ कॉग्निशन। कॉग्निशन इज द राइट आंसर। 10 देखिए, द आइडिया विच आर interfering with the problem tend to fade in incubation period. 11th होगा, when we just start completely agreeing with some deductive results and principles and try to apply them in particular case, it is known as deductive reasoning. Deductive reasoning और inductive reasoning सिर्फ रीजनिंग ही नहीं होती, दैट मीन्स डिडक्टिव और इंडक्टिव जब हम लोग कोई पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें जब हम लोग वो सॉल्व करते हैं, राइट, जब हम लोग को डेटा खोजने के लिए जाना होता है तो कोई इंडक्टिव चूज़ करता है टू फाइंड द डेटा, तो कोई डिडक्टिव चूज़ करता है। समझ में आया? फिर देखो 12th क्या होगा, फंक्शनल फिक्सनेस इज़ अ बैरियर इन, द राइट आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंक्शनल फिक्सनेस एक बैरियर है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड यू आस्क व्हेन यू ऑब्जर्व अ प्रॉब्लम। सो बोथ ए एंड सी, ठीक है। 14, व्हेन अ प्रॉब्लम अराइजेज यू शुड, अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। टेक टाइम टू ऑब्जर्व सिचुएशन एंड डिस्कवर द केस ऑफ इशू, ठीक है। 15, डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सपैंड योर थिंकिंग एज वेल एज you gather new information and discover new insights. The answer is asking question. इसीलिए टीचर्स कहते हैं क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। 16, critical thinking is all about analyzing problems and evaluating outcomes. ये होगा आंसर, पहले ए वाला।
while creative thinking is more about discovering different perspective and brainstorming ideas. क्रिटिकल यानी एनालाइज करना प्रॉब्लम को और आउटकम्स को एवेल्यूएट करना. द वे क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है डिस्कवर करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़. 7th होगा हमारा सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स. सो रिलेटिविस्टिक थिंकिंग इज़ नॉट. ठीक है. Which of the following which is not the characteristics of critical thinker among the following? So they refuse to recognize the limitation of mind inconsistency pose excellence. So it's 18 का B. 19 में देखिए which of these can be considered thinking critically? So the right answer will be C. Think actively and be aware of potential problems in the information you encounter. 20. Which is the main task of problem solving agent? The right answer is B. To find out which sequence of actions will we get to goal state. 21. The first step in problem solving is, the right answer is awareness of problem. 22. All the following steps are in problem solving process except getting rid of competition. ठीक है. 23. In general reasoning finding suggest that creative worker tend to be, so it is bright rather than brilliant. ठीक है. 24. The causes of problem should be diagnosed and clarified before any action is taken to solve problem. All the following are key elements to ask question except what the boss wants. ठीक है. 25. The personality of creative people tend to have all following characteristics except, so exception है low tolerance for ambiguity, needing clear direction on all tasks. 26वां देखिए creativity is likely to occur when these components came together: expertise, creative thinking and the right time of motivation. Motivation is a very important prospect. The organization can create an environment that enhances creativity by providing the following except punishment for making mistakes and taking risk. अगर इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे आप वर्क करते हो आपको पनिशमेंट मिलती है रिस्क टेकिंग का या कोई भी आप वर्क करते हो तो आप अगली बार से वो चीज़ क्यों ही करोगे, राइट. सो वेयर हो रहा है या 27, राइट. 28. All the following are the ways that can be used to improve your creativity except stick to a traditional mental set. आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलरली चीज़ बैठ गई है, आप उस चीज़ को स्टिक कर गए हो, अब आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते, उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं हटाना चाहते, तो आप क्रिएटिविटी इम्प्रूव कभी नहीं कर पाओगे. 29. ICEDIP मॉडल. इसमें I स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन एंड इंटरवेंशन. ठीक है. 30 देखिए अ मेजर चैलेंज इन डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग इज टू लर्न हाउ टू थिंक लैटरली इन एडिक्शन टू वर्टिकली. यानी लैटरल थिंकिंग और वर्टिकल थिंकिंग दोनों ही एक बड़ा चैलेंज होता है. 31 जस्ट अ मिनट या 31 इज क्रिएटिव टेक्निक इन विच यू अराइव एट creative ideas by jotting them down yourself rather than working in a group. So it's brain writing. ठीक है. जब हमारे दिमाग में कोई भी आइडियाज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ एक साथ आते रहते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, जब आप उस चीज़ को नोट डाउन करने लगते हो, इट्स ब्रेन राइटिंग. 32. वी आर थिंकिंग क्रिटिकली व्हेन वी रिलाई ऑन रीजन. जब हम रीज़न पे जब रिलाई करते हैं तो वी आर थिंकिंग क्रिटिकली. 33. Following are characteristics of critical thinking except emotionality. 34. One barrier to critical thinking, both A and B. Memory issue and emotion can be a barrier to critical thinking. 35. Following are the thinking skills except exploration. Exploration is not a critical thinking skills. Okay. 36. Evaluation involves according to some set of criteria without real right or wrong answers. Deciding is the right answer. 37. Synthesis involves applying prior dash, that means prior knowledge, and dash यानी कि skills to combine, यानी prior knowledge और skills जो कि combine करते हैं, combine elements in pattern not clearly there before. Now 38 में सेम जो ICDIP मॉडल था उसमें P स्टैंड फॉर परस्पिरेशन. ठीक है.
39 hindrance in problem solving are so all perpetual इमोशनल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये सारी हैं बैरियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एमनी हिंड्रेंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर परसेप्चुअल ब्लॉक आर, सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। परसेप्चुअल ब्लॉक इन्वॉल्व सीइंग ओनली व्हाट यू want you except to see, and stereotyping which restrict the ability to perceive new solution or ideas. Okay, 41 देखिए, emotional block refers to fear of making mistakes and looking foolish. 42 intellectual block exists when you don't have the necessary thinking skills to find a successful solution. The right answer is thinking skills. Intellectual blocks are so both A and B, lack of knowledge and skills. 44 expressive blocks exist when we do not have the knowledge or skill necessary to idea in the way we required. It's communicate, ठीक है। एक्सप्रेसिव जब बात आ गई, एक्सप्रेसिव ब्लॉक, सो हाउ वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, सो इट इज़ बाय कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। 45 इन्वायरमेंटल ब्लॉक विच एग्जिस्ट व्हेन सोशल इन्वायरमेंट हिंडर्स आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्वायरमेंटल ब्लॉक तब आते हैं, मान लो कि आपका कल एग्ज़ाम है और आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हो, वो कंस्ट्रक्शन साइट है, समझ रहे हो, तो आप सोचो कंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़ना इजी हो पाएगा, जहाँ पे कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, रोज़ इतनी सारी वॉइस आ रही है, और वो अगर इन्वायरमेंट होगा तो इन्वायरमेंटल बैरियर में आएगा। समझ में आया? ओके, सो 47 इन ICEDIP मॉडल D रेफर्स टू डिस्टिलेशन, ठीक है। 48 में है रीजनिंग इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट टू कंक्लूजन इज ऑल्सो नोन एज सिलोगिज्म। यानी सिलोगिज्म का मतलब भी यही होता है कि एक स्पेसिफिक फैक्ट्स को लेके कंक्लूजन तक पहुंचना। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक को हम बोल सकते हैं रूल ऑफ थंब विच इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर, ठीक है, मेंटल शॉर्टकट बोलते हैं इसे। 50 मीन्स its analysis is also which of the following, so it is algorithm, means an end analysis, that means algorithm. 51 what do well defined problem include, so it includes specific initial condition, goals and operators. सेम फिर से मॉडल जो है उसमें E स्टैंड क्या करता है? इट्स स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन। 53 देखिए, मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम, सो इट्स इनिशियल स्टार्ट स्टेट, द गोल स्टेट एंड ऑब्स्टिकल्स। 54 which of the following is usually associated with creativity, divergent thinking, ठीक है। 55 the stage of creative thought which problem solving proceed at subconscious level is incubation stage, ठीक है। incubation stage involve करता है subconscious processing of information and ideas leading to creative solution. 56 characteristics of creativity include flexibility, of course. 57 heuristics are problem solving strategies which include reduce the number of alternatives, ठीक है। so heuristic basically क्या होता है? problem solving by narrow down the number of potential solution to don't guaranteed success. heuristic mental shortcut होता है जिसमें हम श्योर नहीं होते हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, पर उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। A rigid mental set can be banned to problem solving. Which of the following refers to a similar barrier to problem solving? So it's functional fixedness. Fluency, flexibility and originality are characteristics of which type of thought? So it's divergent thinking. ये सारी चीज़ें जहाँ आ गई, that means आप divergent thinking कर रहे हो। मैंने इसके बारे में सारा थ्योरी पढ़ाया हुआ है और कल पेपर है, इसलिए मैं बहुत ओवर फास्ट जा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप जो स्पीड है मेरा वो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा कर लेना स्पीड लो अगर आपको लगता है कि बहुत ओवर फास्ट है। 60 creativity is an, so that means all of the above, in an attitude, process, making option, ठीक है, the most comprehensive choice. The creative person knows that there is always room for, so it's room for improvement. creative person को पता होता है कि हमेशा improvement के लिए space है। और फिर सेम मॉडल ICEDIP मॉडल में C stand for creativity, ठीक है। 63 negative attitude that block creativity are all of the above, such as ऑप्शन पढ़ लेना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना।
64 myth about creative thinking and problem solving include all of the above. 65 mental blocks are both A and B. Mental blocks include functional fixedness and mental set. ठीक है. 66 positive attitudes for creativity include all of the above. ठीक है. 67 which of the following are the characteristics of creative person except fails to preserve. सेम मॉडल जो है हमारा ICDIP मॉडल में I स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन. ओके. 69 effective problem solving relies upon creative and critical thinking. Now 70 question that doesn't encourage idea is what's the next step. ये क्या होता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इनकरेज नहीं करती है आइडियाज़ को. वो डायरेक्टली कुछ मिला, चलो दूसरे स्टेप पे चलते हैं, वो सेम चीज़ हो गई. 71 which one can't be included in the definition of creativity? Seeking motivation from external sources. क्रिएटिविटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज को अपना मोटिवेशन का सूत्र बना लो या फिर उसका सोर्स बना लो. ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होगी. 72 टेक्निक एबल टू सिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो इट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग. जब आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को साथ में लेकर आते हो, डिफरेंट बार सोचते हो और फिर उसे लिखते हो, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग. और ब्रेन राइटिंग जब उसको लिख देते हो कॉपी में. 73 विच one is not the technique to problem solving, conceptual clarification. 74 which of the following is not true for critical thinking? Let's try it. नेगेटिव थिंकिंग तो कभी ट्राई नहीं करेगा ना. एक बार आंसर गलत आ गया मैथ्स में, फिर तो आगे बढ़ना ही नहीं. ये तो मैं तो एकदम बेकार लड़की हूँ. ठीक है, ऐसा करना. नेगेटिव है, कह रही मैं तो ये चैप्टर अब नहीं टच करने वाली, इतनी बार सॉल्व किया ही नहीं रहे, समझ में आया. ओके. 75 which one is not the barrier to critical thinking? So self awareness is not a barrier to critical thinking. अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो ये तो और अच्छी बात है. ओके. सो फाइनली हम लोगों ने 2022 के पेपर को डिस्कस कर लिया है. ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम.